हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड का पहला क्वेश्चन। सेकंड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। रितु जो है, क्वेश्चन में कहता है कि रितु ये क्या है, नदी की धारा। तो नदी की धारा की दिशा में वो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और नदी के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में डाउन स्ट्रीम नदी की धारा, अप स्ट्रीम धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में तय करती है। तो उसकी जो रितु की नाव चलाने की जो स्पीड है वो शांत पानी में प्लस नदी की धारा की स्पीड हमको फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो आइए हम देखते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x. Speed of rowing in still water is x. Now speed of current is y. So speed of in downstream मतलब नदी की धारा में क्या होगी स्पीड, जो उसकी स्टिल वाटर की स्पीड होगी प्लस जो नदी की धारा होगी, उन दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा क्योंकि उसको एक फोर्स मिलेगा नदी की धारा की दिशा में। खुद तो अपना ताकत लगाएगी, साथ में जो नदी की धारा होगी उसके साथ फोर्स मिलेगा, तो दोनों की जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी। सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम मतलब नदी की विपरीत दिशा में। तो उसमें क्या होता है, धारा जो है उसको एक रेसिस्ट मतलब रोकेगी, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई। स्टिल वाटर की जो स्पीड है उसमें से नदी की धारा की जो स्पीड है वो उसको रोकेगी, तो एक्स माइनस वाई। एंड आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है जो उसने तय किया है। 2 किलोमीटर में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 2 आवर्स में तय किया है, इसीलिए 20/2। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2। तो 2 10 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 हो गया। नाउ स्पीड इन अप स्ट्रीम तो एक्स माइनस वाई 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में तय करती है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। सो 2 2 as a 2 2 to the 4। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 2 हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करते हैं तो x ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x प्लस x 2x हो जाएगा और 10 plus 2 is equal to 12. So 2x is equal to 12. Now x is equal to 12/2. So क्या हो जाएगा, 2 6 is 12. Now x is equal to 6. So putting value of x in equation 1, इस इक्वेशन में रखते हैं इक्वेशन 1। ये putting value of x in equation 1 इसमें रखते हैं, तो x की वैल्यू हमने 6 फाइंड की। So 6 plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus 6। सो क्या हो जाएगा, y is equal to 4। सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमने यहाँ पे लेट किया था, ये हमने फाइंड कर लिया। ये आपका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 women and 5 men can together finish एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरत और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, 4 दिन में मतलब फिनिश करते हैं। एंड व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। और जबकि 3 औरत और 6 आदमी इस काम को 3 दिन में करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क। इसलिए क्या फाइंड करना है कि एक औरत अकेले इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकती है, और ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन, और वो अकेले एक आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो ये हमको फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं कि लेट द डेज टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क। हमने माना कि एक औरत जो है x दिन लगाती है एक काम को फिनिश करने में, एंड डेज टेकन बाय 1 मैन टू फिनिश द वर्क, और एक आदमी
कितने दिन लगाता है उसको फिनिश करने में वाई। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे ये फाइंड पहले करते हैं। तो वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे 1/x एंड वर्क डन बाय वन मैन इन वन डे इज 1/y। ठीक है, एक औरत के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा 1/x, एक आदमी के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा 1/y। सो वर्क डन बाय 2 वुमेन इन एंड 5 मैन इन 4 days, इसलिए 2 औरत और 5 आदमियों के द्वारा 4 दिन में खत्म किया गया काम। तो क्या हो जाएगा 4 × 2/x + 5/y = 1। क्यों, एक औरत कितना काम करती है एक दिन में 1/x, तो 2 औरत कितना करेंगी 2/x। और इसी तरह से एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में 1/y, तो 5 आदमी कितना करेंगे 5/y, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वो 4 दिन में कितना काम करेंगे तो 4 × दो औरत और आदमी दोनों मिलकर 4 × 2/x + 5/y = 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आपके इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2/x + 5/y = 1/4। When same task is done by 3 women and 6 men in 3 days, जब वही काम 3 औरत और 6 आदमी के द्वारा 3 में किया जाता है तो क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस 3 × 3/x + 6/y = 1। नाउ अब ये 3 आपके इधर डिनोमिनेटर में चलेगा, 3/x + 6/y = 1/3। ये क्वेश्चन 2 हो गया। नाउ लेट 1/x = u and 1/y = v। क्या कर रहे हैं हम इसको रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u and v इन इक्वेशन 1 and 2। अब इस u और v जो हमने माना है इसको हम इक्वेशन 1 और 2 में रखते हैं। क्या हो जाएगा 2u + 5v = 1/4 and 3u + 6v = 1/3। नाउ अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसको u को एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 4 एंड 2 इन इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा 6u + 15v = 3/4 and 6u + 12v = 2/3। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 6u से 6u कट जाएगा और ये 15 - 12 = 3v और ये 3/4 - 2/v। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9 - 8/12, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा और आप सॉल्व करोगे तो 9 - 8 आएगा, तो 3v = 1/12 और तो v = ये 3 आपके इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो v = 1/3 × 12, तो क्या हो जाएगा 1/36। तो ये v की वैल्यू आ गई। अब इसको आगे हमको सॉल्व u की वैल्यू निकालना है, फिर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, मतलब मिटाना पड़ेगा, तो वो हम कर लेते हैं। आपको अगर देखना तो आप थोड़ा बैक चले जाइएगा और उस पर देख लीजिएगा या फिर पॉज करके देख लीजिएगा। अभी हमने u की वैल्यू क्या फाइंड कर ली थी, सॉरी v की वैल्यू क्या फाइंड की थी 1/36। तो नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 5 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 3u + 6v 6 × 1/36, तो 6 × 1 = 6 6 × 6 = 36, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। सो 3u = ये 1/6 जो है इस साइड इसके माइनस में हो जाएगा, तो 1/3 - 1/6 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1/6 आएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1/6, तो 1/6 और ये इसका ये 3 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/3 × 6 = 1/18। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ v एंड u एंड v इन इक्वेशन 3 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो आप जब इस पे रखेंगे तो आपको x और y की वैल्यू 36 आ जाएगी। इसमें x क्या है 18, जो कि डेज टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द वर्क है, और 36 डेज टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द वर्क है। ये आपका आंसर हो गया और ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया।